स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्काई रूट विक्रम 1 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए स्काई रूट जो है ये इंडिया की प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है, यानी कि रॉकेट बनाते हैं और इनका है कि कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इनकी फंडिंग स्टार्ट मतलब गाड़ी खुला है 2018 में जून में, और हैदराबाद से इन्होंने गाड़ी खोल दिया है। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रफली इनका एवरेज आ रहा है हर जगह पे कि लगभग 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि थोड़ी साइजेबल कंपनी हो गई है। और ये पवन कुमार चंद्र जी इनके सीईओ हैं। और इनका गाड़ी 2018 में खुला था। आपको लगभग 700,000 मतलब $756,000 इनको सीड फंडिंग मिला था। और उसके बाद मतलब गवर्नमेंट लॉ चेंज किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है, पहले इंडिया में क्यों नहीं था, कोई कंपनी नहीं बना सकते थे। मतलब आप पार्ट्स बना के इसरो को दे सकते थे, लेकिन खुद से नाम पे कि सर मैं ब्रांड हूँ, मैं बना के लॉन्च हूँ, भले रॉकेट पूरा आप बनाया, लॉन्च नहीं कर सकते थे। तो मतलब कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप नहीं हो सकते, आप कंपोनेंट प्रोवाइडर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नहीं हो सकते थे। तो ये लॉ चेंज किया गया और पहले से डिस्कशन में था, मतलब कि ये आएगा, धीरे धीरे हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। तो शुरू शुरू में फंडिंग कम है, लेकिन जैसे जैसे वो सब लॉस क्लियर हो गए तो मई 2020 मतलब कुछ ही महीने पहले इनको 60 मिलियन का सीरीज सी इनको फंडिंग मिला है। और जिस टाइम हम बात कर रहे हैं इवैल्यूएशन इनका 1.1 बिलियन के पास चल रहा है। तो काफ़ी बड़ा। और ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये पहले नहीं हो सकता था क्योंकि बहुत सारा रूल रेगुलेशन क्लियर नहीं था। इन्होंने गाड़ी खोला और मतलब समझिए ऑलमोस्ट इन्हीं के भरोसे बाकी सारी कंपनी चल रही है कि ये इन्होंने दिखा दिया कि नहीं सर फंडिंग मिल सकता है, ये सब हो सकता है और पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क क्लियर हो सकता है इंडिया में। तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। तो अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी है सीधा सीधा कि एक कैब सर्विस बनाना चाहते हैं, यानी कि सर आपको सैटेलाइट चाहिए, रखिए, लॉन्च कर दीजिए। जो कि लिक्विड रॉकेट में करना बहुत मुश्किल है। ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी रॉकेट लैब उसको कर पा रहा है कि 48 आवर्स, मतलब कि फ़ोन आने से 48 आवर्स के अंदर आपका आइटम स्पेस में जा चुका है और चालू हो चुका है। तो वैसा ही ये करना चाहते हैं कि मतलब आप फ़ोन लगाइए, हम तुरंत कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे ऑर्बिट पे। और आप छोटा रॉकेट बनाते हैं तो फिजिक्स आपसे लड़ाई करने लगता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई भी शेल बना रहे हैं, ट्यूब बना रहे हैं, ट्यूब का डायमीटर आप बढ़ाते चले जाएंगे। आप बोलोगे थोड़ा मोटा बनाना पड़ेगा मटेरियल, एक्चुअली वॉल्यूम जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू सरफेस एरिया। ये फिजिक्स का रेशियो, मतलब आपका सरफेस एरिया स्क्वायर में भागता है, वॉल्यूम क्यूब में भागता है। तो बड़ा रॉकेट मैथमेटिकली अच्छा होता है। तो अगर आप छोटा रॉकेट बना रहे हैं तो ये उल्टा असर करने लगता है कि छोटा में आपको बहुत वेट सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि 1-2 ग्राम भी इधर उधर एक्स्ट्रा हो गया तो बैंड बच जाएगा। तो नॉर्मल मेटल से छोटा सॉलिड बूस्टर रॉकेट बनाना महंगा पड़ेगा, मतलब कि या तो पेलोड बहुत कम हो जाएगा या तो बहुत हाई बर्स्ट रेट पे उसको फायर करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जी फोर्स, लॉन्च के टाइम का जी फोर्स बहुत हाई रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑल कार्बन कंपोजिट, यानी कि जितना भी चीज़ आप रॉकेट का देख रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश, जितना से ज़्यादा हो सके सारा ये पूरा कार्बन फाइबर पर बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूँ, बड़ा रॉकेट आप बनाओ तो उसको मेटल पे कर सकते हो, छोटा रॉकेट बना रहे हो तो कार्बन फाइबर पे आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टारलिंक, ये स्टारशिप का डिज़ाइन में फंडामेंटल प्रॉब्लम बात वही है कि जो ओरिजिनल डिज़ाइन था वो 12 मीटर था, मैथ बहुत सपोर्ट कर रहा था, उसको वो लोग कार्बन फाइबर पे बना रहे थे, टाइम कुंग तक बनाया गया था, टेस्टिंग भी की गई है। फिर आप उसको छोटा कर दिए, मैथ के तो आपने ऐसे ही बैंड बजा दी, 12 से 9 पे आ गए, ठीक है। फिर आप स्टेनलेस स्टील में, लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय में भी नहीं, आप स्टेनलेस स्टील में आ गए और बोल रहे हैं कि क्या है भाई, तेरा लॉन्च जिस टाइम शायद आप लोग ये वीडियो देखेंगे तेरा लॉन्च शायद हो चुका हो सक्सेसफुली। उसके बाद प्लान है कि 14 में शायद वो एक्चुअली फाइनली सैटेलाइट ऑर्बिट पर डालेंगे, और वो भी मून मिशन तो पता नहीं कब तक होगा। और मैं क्लियर करता हूँ, डेडलाइन है 2030 से पहले करना है। तो ये फिजिक्स का बात है कि अगर आप एक छोटा रॉकेट बना रहे हैं तो उसको बहुत हल्का बनाना होता है। स्टील, लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय ये सब भी बोल जाएगा तो कार्बन कंपोजिट में आ गया, 40% हल्का है लिथियम एल्यूमिनियम एलॉय से। अब बात करते हैं कि इनको लिक्विड चाहिए, आप सॉलिड दे रहे हो, सॉलिड ऊपर जरूर ले जा सकता है बहुत तेजी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको ऑर्बिट पे जाना है तो ऑर्बिट पे आपको ट्यूनिंग चाहिए होता है कि एग्जैक्ट सही एंगल, इंक्लिनेशन, एग्जैक्ट सही डेल्टा वी चाहिए। तो आपको कुछ चाहिए जो थोड़ा ट्रिम कर सके, तो वो 4th स्टेज का काम है। और सॉलिड बूस्टर जो है ये लोग अपना फैक्ट्री में बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार बोल रहा हूँ, सॉलिड बूस्टर जो है हमेशा लाइव इक्विपमेंट के तौर पर माना जाता है, यानी कि ये सेफ नहीं है। आप जब फाल्कन 9 देख रहे हैं या स्टारशिप ही देख रहे हैं या रॉकेट लैब का ही रॉकेट है, वो सारे सेफ है जब तक उसको लॉन्च पैड पे रख के उसमें फ्यूल नहीं भरा जाता, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता।
टेक्निकली एक स्टेप होता है जब उसमें बूम पावर डाल दिया जाता है, जो फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम है, उससे 1 मिनट पहले तक रॉकेट पूरी तरह से सेफ है। आप एक इंजन बनाइए, 10 लाख इंजन बनाइए, 10 रॉकेट बनाइए, 100 रॉकेट बनाइए, स्कूल के बगल में भी बनाइए, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आप सॉलिड बूस्टर का बात कर रहे हैं, ये बूम डिवाइस है, यानी कि इसमें कोई ऑफ स्विच नहीं होता है, इसको कोई सेफ नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्लासिफाई किया जाता है मतलब गवर्नमेंट में क्लास 1.1 और 1.3 कैटेगरी में एक्सप्लोसिव्स में, यानी कि मास एक्सप्लोजन हैजर्ड। क्या आप इसको बना सकते हो? ऑब्वियसली बनाते, पूरा मिसाइल इंडस्ट्री यही करता है। बट आपका फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट कि मतलब सर फैक्ट्री में कितने आप मतलब हर फैक्ट्री में होता है सेफ्टी आपको रखना पड़ता है, लेकिन मान लिया आप कोई केमिकल के साथ कर रहे हैं तो बहुत सारा एयर सिस्टम पे आपको ध्यान देना होगा। वैसे ही जब आप बूम पाउडर के साथ काम कर रहे हैं तो आपका जो फैक्ट्री है और ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि आप इसको कहीं से भी नहीं ले जा सकते सर, लॉन्च पैड है यहाँ मैं शहर के बीच से ले जा रहा हूँ, वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। क्यों? मान लीजिए कुछ बूम हो गया तब आप तो पूरा मोहल्ला उड़ा डालेंगे। रॉकेट आप ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत, उसमें कुछ है ही नहीं, फ्यूल जब तक नहीं है वो पूरी तरह से खाली टंकी है, ये नहीं है। तो ये खर्चा जो आपका लॉन्च पैड में बच रहा है, लॉन्च पैड पे देखिए सिर्फ एक अम्बेलिकल है, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल और कूलिंग है, वो जो ताकि आपका हार्डवेयर सब है वो सही रहे। मतलब उसमें ड्राई कोल्ड एयर डाला जाता है ताकि कंडेंसेशन नहीं हो। ड्राई इसलिए रखना पड़ता है ताकि अगर उसमें से किसी चीज़ से मॉइस्चर निकल रहा है वो निकल के हट जाए, क्योंकि स्पेस में जाएगा तो वो क्रिस्टल बन के नुकसान करेगा। तो वो इसीलिए एक पाइप हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वो इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनिंग पेलोड को देता रहेगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं करना है। ये सॉलिड का सबसे बढ़िया फायदा होता है। लेकिन आपका जितना खर्चा आप यहाँ लॉन्च पैड पे बचा रहे हैं वो सारा खर्चा आपका फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं एकदम क्लियर करता है, क्या इसे कोई कर सकता? कर ही रहे हैं। मिसाइल वाले बोलेंगे सर ये तो हम वेडनेसडे को करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको उसका हिसाब समझना है। मतलब यहाँ पैसा बचेगा, वो पैसा आपका फैक्ट्री खा जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि ये प्रोड्यूस करके स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 100 पीस बना लिए रख सकते हैं, जब लॉन्च करना है तब लॉन्च करें। बेसिकली आईसीबीएम ही है, एक आईसीबीएम ही है ये। लेकिन हाँ, ईएसडी सेफ होना चाहिए। जहाँ पे आप रख रहे हैं वो ऑलमोस्ट बंकर का होना चाहिए, यानी कि अगर आप बना बना के रख रहे हैं तो इसे जनरली फैक्ट्री में रखने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको स्टोरेज मैगजीन जैसा कुछ बनाना होगा कि सर यहाँ बना के हम रख रहे हैं, अगर बूम हुआ भी तो नुकसान फैलेगा नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं आपका जितना पैसा टावर बचा देगा उतना पैसा आपका बाकी चीज़ खा लेगा। तो लॉन्च पैड में आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करना, ये सबसे बड़ा इनका फ़ायदा होता है। यानी कि अगर इनके पास फ़ोन आता है कि भाई तुम ले जाओ, ये लिटरली आपका सैटेलाइट लगाए ऊपर में, चले गए वहाँ पे, बस वो डंडा खड़ा किया, काम खत्म, काम खत्म। इनको सही में टाइम नहीं लगे। ये रॉकेट लैब से भी जल्दी कर सकते हैं क्योंकि सॉलिड बूस्टर में कुछ है ही नहीं, कोई प्रोपेलेंट लोडिंग नहीं है, चिलिंग नहीं है, बहुत सारे स्टेज है ही नहीं। तो फंडामेंटली ये बहुत तेज हो सकता है। लेकिन हाँ, मास एक्सप्लोजन हैजर्ड है, वो लीगली क्लासिफिकेशन है, तो बना बना के स्टोर करना। और आप चाहोगे भी नहीं कि हाँ भाई हम 50-60 पीस बना के रख लिया है, क्योंकि एक में बूम हुआ वो 50-60 पीस पूरा उड़ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं इनका रॉकेट का, यानी ये रॉकेट जो बना रहे हैं। तो सॉलिड बूस्टर सस्ता होता है, चलो बहुत अच्छी बात है। स्टोरेबल होता है, अति अच्छा बात है। लेकिन आप बोल रहे हैं पैसा आपका जो बच रहा है वो दूसरे जगह पर खप रहा है। सबसे पहला जगह है आपका बंकर स्टोरेज चाहिए, ताकि आप सेफली, अगर 1-2 पीस बना रहे हैं उसमें इतना टेंशन है, लेकिन गवर्नमेंट का है वो गवर्नमेंट वाले जाने कि कितना पे रखा जाता है। नहीं सर, अब आपका कई टन, इसमें बात हो रहा है कि कई टन में प्रोपेलेंट है, 1 टन से ज़्यादा आ गया सर, अब आपको वहाँ पूरा एरिया रखना पड़ेगा सेफ। और हैज़र्ड पे भी आपको झेलना पड़ेगा। जैसे रेलवे में जो एम्प्लॉइज़ लोग का काम होता है, ट्रैक पे काम, उनको हैज़र्ड पे देना पड़ता है। आप यहाँ कबूम डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं तो वो भी हैज़र्ड पे देना पड़ता है। वो तब चलिए, वो पैसा हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में, ठीक है। दूसरा जो फिजिक्स साइड में पेनल्टी है वो है लो स्पेसिफिक इम्पल्स, ISP जिसको कहते हैं, वो सबसे बड़ा पेनल्टी। आप फिजिक्स में उसको नहीं छेड़ सकते, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट पेलोड, यानी कि कितना टन आप ऑर्बिट ले जा सकते हैं, वो हमेशा सॉलिड बूस्टर में कम होगा, चाहे आप कितना भी हाई पे तौबा कर लीजिए। और इसीलिए 4 स्टेज बनाए हैं। मतलब जनरली इस तरह के रॉकेट 2 स्टेज में काम खत्म, जाओ खुश रहो। ये 3 स्टेज भी नहीं, 4 स्टेज क्यों चाहिए? ये सॉलिड बूस्टर की पेनल्टी है। अगर आपका बूस्टर ज़्यादा इफिशिएंट नहीं है तो एक ऑप्शन है कि उसको तुरंत जो है जला जला के फेंकते रहो। इसलिए जलाए फेंक दिए, जलाए फेंक दिए, जलाए फेंक दिए, फिर जाके लिक्विड इंजन स्टार्ट होगा। तो 4th स्टेज जो है वो इनका लिक्विड ये वाला है, फाइनल इंसर्शन इंजन है। इसको समझ लीजिए आप, ऑर्बिटल इंसर्शन मॉड्यूल समझ लीजिए। इसमें रीस्टार्ट की कैपेबिलिटी भी है, हाइपरगोलिक भी है। इसका काम होता है जब ये मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारा डेल्टा वी आपका ये तीनों स्टेज जल के डाल चुका है। ये तीनों सॉलिड है, थोड़ा सा थ्रस्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है और थोड़ा सा गिम्बल नोजलिंग का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारा आपको ऑर्बिट तक ले जाएगा। ऑर्बिट में ले जाने का काम ये फाइनल स्टेज करेगा। ये क्यों करेगा? ताकि ये ट्यून कर सके। इसमें बहुत सारे थ्रस्टर्स जो इसका स्पिन को काउंटरैक्ट करेगा, अगर कोई स्पिन पड़ गया है। फिर जो आप छोटा छोटा थ्रस्टर्स देख रहे हैं वो फाइनल ट्रिमिंग करेगा, और जो मेन किक इंजन है वो आपको लाइक धकेलेगा।
तो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है कि 350 किलोग्राम, जो ऑलमोस्ट समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन रॉकेट से 100 किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट भी अपग्रेड हो चुका है, तो 100 किलो समझ लीजिए, 150 किलो ऊपर चल रहे हैं आप। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रो रॉकेट समझ लीजिए आप, इलेक्ट्रॉन रॉकेट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रो मैक्स है, वो उसमें चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये सॉलिड का पेनल्टी पड़ता है। आप फ़ायदा बहुत है, पेनल्टी है कि सब बिना स्टेजिंग के आप नहीं, मतलब 2 स्टेज में तो होगा ही नहीं कुछ, 3 इंच को स्टेज डालना पड़ रहा है, उसके बाद एक फाइनल स्टेज डालना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा। और ये जो ऑर्बिटल मॉड्यूल पर मेहनत किए हैं, ये मेहनत का फ़ायदा है कि ये रीस्टार्टेबल है, तो इसका मतलब है कि ये अलग अलग सैटेलाइट को, मतलब एक ही सैटेलाइट आप लिए, जैसे यहाँ 4-5 तो आपने सैटेलाइट रख दिया, अलग अलग ऑर्बिट पे डाल सकते हैं, क्योंकि वो रीस्टार्ट करके, मतलब एक को एक इंक्लिनेशन पे डाला, अपना थ्रस्टर फायर किया, पूरा ऑर्बिट चेंज कर लिया और दूसरे में डिप्लॉय कर दिया एक लॉन्च से। यानी कि एक बार आप लॉन्च करेंगे, अलग अलग क्यूबसैट्स को अलग अलग ऑर्बिट पे डाल सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बात है। और हाँ, उसको करने के लिए कहाँ से आ रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है N2O4 एज ए ऑक्सीडाइजर, और MMH मोनोमिथल हाइड्रोजीन ऐसे अगर कुछ है, हाइपरगोलिक रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोल्ड गैस थ्रस्टर्स भी दिया गया है फुसफुस करने के लिए, फाइन ट्यून करने के लिए। तो ही समझिए 3 स्टेज क्यों है, सॉलिड में बहुत कम माइलेज होता है, उसका पेनल्टी झेलने का वही तरीका है, 3 स्टेज में कर लो। चौथा स्टेज क्यों है, चौथा स्टेज जब आपको फाइनल कंट्रोल देता है, क्योंकि बूस्टर जो है स्पीड बहुत है, मतलब इसका लॉन्च में ही आप लोग देखेंगे शट से भागता है, स्पीड बहुत है, लेकिन प्रिसीजन खराब है, वो हर सॉलिड में होता है, इसीलिए लिक्विड से प्रिसाइज काम करेगा। सर हम पहुंच गए ऑलमोस्ट, जितना डेल्टा वी चाहिए ये तीनों दे दिया है, इसका काम है बस ट्यून करना कि कहाँ पे चाहिए, कितना चाहिए। तो रॉकेट का डिज़ाइन वही है। और हाँ, इस पर डिस्कशन है कि ये स्टेज को ये क्रायोजेनिक से बदल देंगे, वो आने वाला टाइम में है। तो अब बात करते हैं विक्रम 1 के बारे में। तो इसका इनॉग्रेशन फ्लाइट यानी आगमन फ्लाइट मिशन का नाम रखा गया। आगमन आपको पता ही होगा, स्कूल में पढ़े होंगे संस्कृत में, इंट्रेंस कह लीजिए एक तौर से। ये 18 जुलाई 2026 को हुआ, सतीश धावन स्पेस सेंटर से हुआ, जो कि सी साइड फेसिंग, मतलब हमारा स्पेस सेंटर है चेन्नई से थोड़ा सा ऊपर आइए, आपको दिख जाएगा मैप में। तो ये लॉन्च किया गया था 6:35 यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे, और 12:05 इंडिया में, हम लाइव देख पाए थे। तो भैया, और ये फर्स्ट ट्राई में सारा सक्सेसफुल ऑर्बिट किया, यानी जितना चीज़ पोते थे ये सारा चीज़ सक्सेसफुली ऑर्बिट में गया, अपना काम कर लिया। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और ये समझना है कि एक शॉट में पेड कस्टमर, मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी कंपनी है जो फर्स्ट शॉट में रॉकेट सक्सेसफुल हुआ है, जैसे कि ब्लू ऑरिजिन का ही आप देख लीजिए, रॉकेट फर्स्ट शॉट सक्सेसफुल था। आपका न्यू ग्लेन का बात कर रहे हैं, पहला में वो डिप्लॉय कर दिए, दूसरा में तो मार्स पे कर दिए, तीसरा में दिक्कत हो गया, वो भी लॉन्च में नहीं दिक्कत हुआ, वो रिहर्सल में ही कबूम हो गया। देखिए अब कितना कब होता है तीसरा, तो वो कोई बड़ी बात नहीं कि पहला और लॉन्च पे आप सक्सेसफुल निकल रहे। फाल्कन हैवी का भी पहला लॉन्च सक्सेसफुल था, तो जो टेस्ला फेंक दिए थे, रोस्टर फेंक दिए थे, वो सब कॉमन है सक्सेसफुल करना। पेड कस्टमर के साथ करना वो रेयर है, वो सिर्फ चाइना कर पाए। चाइना के जो मैं आपको बता रहा था, 4 कंपनी है चाइना में जो प्राइवेट है और ऑर्बिट पहुंच चुकी है, उनके पास है ये रिकॉर्ड कि सर हमने पहली बार में पेड कस्टमर लिए और डिलीवरी कर दी। ये इंडिया कर लिया। और बाय द वे, अभी तक यूएसए में इतनी कंपनी है लेकिन कोई भी वो नहीं कर पाया है कि सर फर्स्ट शॉट में ऑर्बिट बहुत लोग कर लिया, फर्स्ट शॉट में ऑर्बिट जिसमें पेड कस्टमर हो वो नहीं। और इसमें 7 टोटल पेलोड्स थे, जिसमें 2 तो जर्मनी का डीक्यूब का कंपनी का था। डीक्यूब कंपनी वो क्यूबसैट्स के लिए, मतलब बहुत सारी कंपनी अब क्यूबसैट पे काम कर रही है, तो अब बहुत सारी सपोर्ट कंपनी बन गई है कि सर हम क्यूबसैट के लिए सोलर पैनल बनाते हैं, हम क्यूबसैट के लिए जायरोस्कोप बनाते हैं, हम क्यूबसैट के लिए ये बनाते हैं, आयन थ्रस्टर्स बनाते हैं, माइक्रोस्कोप मिनिएचर थ्रस्टर बनाते हैं। तो बहुत डिमांड है क्यूबसैट को कैसे फेंकें, क्यूबसैट को कैसे लॉन्च करें, तो वो सब इसमें लिए आपको बहुत सारी चीज़ क्यूबसैट वाला दिखेगा। क्यूबसैट का पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है, तो ये कर लेंगे। और बहुत सारा चीज़ टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग था कि आपका ये मैकेनिज्म स्पेस में टेस्ट करना चाहते थे कि ये डिब्री हटाने के लिए, कि मतलब बड़े बड़े डिब्री को पकड़ लीजिए और उसको डी ऑर्बिट करके ज़मीन पे गिरा दीजिए। बड़ा ऑर्बिट को पकड़ के ये करना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि अगर बड़ा ऑर्बिट फुट गया, आप सोचें ना कि अच्छा मिसाइल मार के फोड़ नहीं दे, वो डिब्री बना देगा, डिब्री स्वाहा मंगला कर देगा। तो इसीलिए ये इसको किया गया। और ये बाय द वे क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल रखा गया था, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा फर्स्ट लॉन्च के लिए, बहुत अच्छा। और हाँ, जो मैं बोलता सॉलिड में माइलेज खराब है, ठीक है, माइलेज बहुत खराब है, माइलेज नहीं गिनते हैं, लेकिन थ्रस्ट बहुत होता है। इसको देखिए, मतलब कैमरा वाले नहीं ट्रैक कर पा रहे, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या, लिक्विड है, PSLV है, GSLV है, हो रहा है, भले उसमें आपको कोई सॉलिड है लेकिन लिक्विड जोर लगा रहा है, तो थोड़ा सा टेम एक्सेलरेशन है। इसका लॉन्च गायब सर, चला गया सर, खत्म खत्म सर, टावर क्लियर तुरंत, मतलब लॉन्च टावर क्लियर खत्म दिए। मतलब इसको ट्रैक कर रहे थे तो बहुत स्पीड है, मतलब कितना स्पीड से कौन कौन माइलस्टोन क्लियर कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज था।
तो ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इसमें पेलोड थे, पेड पेलोड थे। तो ये चाइना के बाद अब हम लोग भी उस रोड पे आ गए हैं जहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं कि सर हमने सिंगल शॉट में ऑर्बिट पे भी गए और पेड कस्टमर को भी ले गए। तो ये विक्रम 1 काफ़ी बड़ा बात है। अब रहा बात विक्रम 1 से उतना बड़ा बात नहीं है जो ये आगाज़ है कि गाड़ी खुली है, वो बड़ी बात है। क्योंकि समझिए स्काई रूट जस्ट इग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए इंडिया के लिए, और टारगेट भी वही है, गवर्नमेंट भी वही चाह रही है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में ओपन किया गया है कि भैया अब आप एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए बोल रहे हैं कि 2018 से बहुत पहले से कंपनी क्यों नहीं है, गवर्नमेंट लीगली नहीं अलाउ करता था। मतलब बात हो रहा था, गवर्नमेंट में था कि हम करेंगे, और वो लोग चाह रहे थे कि प्राइवेट कंपनी रेडी हो, और पार्लियामेंट में चल रहा था, पेपर वर्क हो रहा था, तो उसमें टाइम लगा। लेकिन 2023 में स्टैंप कि हाँ अब आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। दूसरा 2024 में, 2023 में आपका पेपर वर्क क्लियर हुआ, 2024 में मेन आया पैसा का। इंडियन बिलियनर्स तो नहीं खर्च करेंगे इस सब पे, तो बाहर से लाओ। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है, एफडीआई, उसको अलाउ कर दिया गया, जो कि क्रिटिकल एसेट था, इसमें अलाउड ही नहीं था। कि जो आप लोग देख रहे हैं कि सबको इतना पैसा कहाँ से मिल जा रहा है, बात है कि अंबानी अदानी सब पे तो खर्च करेंगे नहीं, तो है उनके पास पैसा, बहुत से बहुत ज़्यादा है, पैसा का टेंशन नहीं है, लेकिन वो खर्च नहीं करेंगे। तो रहा बात कि जर्मन कंपनी कर रही है, बहुत सारा अमेरिकन कंपनी कर रही है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देने से इन सबको फंडिंग मिल रही है, नहीं तो फंडिंग नहीं मिलना है, मिलना ही नहीं है। तो होपफुली, नॉक ऑन वुड, हम लोग का टारगेट ये है कि आने वाले 5 साल में यानी कि 2030 के आसपास में इंडिया में 3-4 कंपनी या 5-6 कंपनी हो जो ऑर्बिट पे ले जाना नॉर्मल कर दे, बोरिंग कर दे कि सर ऑर्बिट जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसमें कि एक तो है अग्निकुल, ये सेकंड लाइन पे है, मतलब इनका लॉन्च अगले साल हो जाना चाहिए। फिर आपका स्पुतनिक है, ये भी काम कर रहे हैं, इनका भी लिक्विड रॉकेट है। और एक ईथर एक्स है, ये भी कर रहे हैं। एक तो और भी कंपनी थी, लेकिन उन्होंने पिविट कर लिया कि सर हम रॉकेट पे नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे, क्या बोलते हैं आपका, पेलोड पे मेहनत करेंगे, ना कि उस पर करेंगे। और बाय द वे ये भी बहुत अच्छी बात है कि पेलोड के लिए भी मेहनत हो रहा है। क्योंकि आप मान लो आपने रॉकेट कंपनी बना दी, सर उसको बेचोगे क्या? मतलब ठीक है आपने रॉकेट बना दिया, ठीक है, लेकिन आप बेचोगे क्या? क्योंकि इंडिया में उसका होम डिमांड होना चाहिए। अगर होम डिमांड नहीं है तो ये सारी कंपनी स्टेबल नहीं रह पाएगी। क्योंकि रहा बात की अगर आप अमेरिकन कंपनी हो, क्यों आप इंडिया में आके करोगे? अब मैं बात नहीं कर रहा जो बहुत पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लिया गया, बहुत पहले ही कि हम इसरो से लॉन्च करा देंगे सब, वो सबको हटा के कोई अमेरिकन कंपनी क्यों आएगी, यूरोपियन कंपनी क्यों आएगी? तो कॉन्टेक्स्ट वही बनता है कि इसीलिए इंडिया में नेचुरल डिमांड होना चाहिए कि नहीं सर हमारे पास अपना डिमांड है, हम अपना स्पीड साइकिल कर रहे हैं, वो बढ़िया रहेगा। तो पेलोड के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा बात है। एक दो चीज़ और अभी बचा हुआ है, जैसे सबसे बड़ा है कि लाइबिलिटी कौन उठाएगा। नासा लाइबिलिटी उठाता है जो भी चीज़ लॉन्च होता है, FAA लाइबिलिटी उठाती है जो भी चीज़ लॉन्च होता है। इंडिया में लाइबिलिटी कौन उठाएगा? क्योंकि आप बात कर रहे हो मिसाइल का, बड़ा मिसाइल का, जो दूसरे देश पर गिर सकता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो पेपर वर्क अभी काम चल रहा है कि इसको कैसे सॉर्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर वो सब नहीं सॉर्ट करता है, इंटरनेशनल इंश्योरेंस आपको ढंग से नहीं मिलने वाला है। तो वो सारा मतलब थोड़ा पेपर वर्क अभी भी बचा हुआ है, सबको सॉर्ट करना है। और मेन एम वही है कि एक एक करके इंडिया में नॉर्मल हो जाना चाहिए। सर हमारे पास अपना स्पेस कंपनी है, एक कंपनी छोटी बना रही है, एक कंपनी सॉलिड बना रही है, एक कंपनी बड़ा बना रही है, एक कंपनी रीयूजेबल बना रही है, सब अलग अलग चीज़ पे ट्राई करेंगे, उसमें से समय बता देगा कौन सक्सेसफुल है। तो ये मैं इस बात से ज़्यादा खुश हूँ ना कि अच्छा इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत सरकार ने अलाउ कर दिया, बहुत बड़ी बात है। गाड़ी खुल गई, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने फंडिंग जुगाड़ ली, यानी कि बाकी लोगों के लिए भी फंडिंग मिलेगा, तो गाड़ी खुलने वाला मतलब कि धोनी जी आ गए हैं, मार लिया गया है, गाड़ी खुलने वाला है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंडिया का पहला ओपनिंग साल्वो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भी लगा। आप एंजॉय किए हैं तो हाइप कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।